ये इमरान खान नियाजी जो दिन रात झूठ बोलता है, ये शख्स अपने घर से दफ्तर रोज हेलीकॉप्टर में जाता है, उसको क्या पता गरीब खानदान किस तौर जिंदगी बसर कर रहा है। महंगाई को दफन करने के लिए, इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खसो खशा की तरह बहाना होगा। वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल का जलसा पीडीएम का मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब पीडीएम जो है उसकी तो हवा निकल चुकी। अब उस फटे हुए गुब्बारे के अंदर पंक्चर लगा लगा के हवा भरने की जो कोशिश की गई कल, मुझे नहीं पता उसका कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन एक बात समझ आ गई कल का जलसा देख के, जिसमें जोश और खरोश के अलावा सब कुछ था। झंडे भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, वीडियो लिंक में मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, कि हुकूमत बड़े आराम से 2 साल पूरे करेगी, क्योंकि अपोजिशन ऐसी मिली है, मैं नालायक का लफ्ज़ यूज़ तो नहीं करूँगा, इतनी ज़बरदस्त अपोजिशन मिली है जिसके पास गोल्डन मौके थे इस गवर्नमेंट की पुअर तरीन गवर्नेंस को हाईलाइट करने के और आवाम के आगे उसको सेल आउट करने के, लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं कर सके। इस तरह के जलसे जो है, अब इसमें पीपल्स पार्टी भी नहीं थी और शहबाज शरीफ साहब ने कल बल्कि आज एक कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ भी पेश कर दी। तो लोग वर्ता हैरत में हैं कि जो लीडरशिप या जो पीडीएम अपनी एक इत्तेहाद को नहीं चला सकी कुछ महीनों से ज़्यादा, तो कौमी हुकूमत जो है वो क्या चलाएगी जिसमें बाकी तमाम पार्टीज़ होंगी पावर के हिसाब से। पीपल्स पार्टी की कमी बहुत से लोगों को महसूस हुई होगी कल, क्योंकि कल का जलसा जो था वैसे तो बहुत बड़ा जलसा था। मौलाना फजल रहमान के बंदे आए हुए थे, नून लीग तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, सिवाय स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब बैठे थे। लेकिन असल इशू जो है इसके अंदर वो ये है कि दोनों भाई जो हैं हमारे जो दोनों अजीम लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनकी समझ उनकी पार्टी को तो आ ही नहीं रही, आवाम को भी नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया ऑब्वियसली हम चला तो नहीं सकते, लेकिन हमने सुना सोशल मीडिया पे, वो तो कह रहे हैं जी मैं तो आखिरी उस तक जाऊंगा, टस से मस नहीं होऊंगा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सुलह सफाई कोई चक्कर ही नहीं है, उनको इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। लेकिन छोटे भाई जो हैं जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने आज तारीफ़ की है कि जिस चीज़ को नवाज शरीफ साहब बुरा समझते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के कामों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, अमल दखेल नहीं होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़े फ़ख्र से बयान किया है कि ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ये इस गवर्नमेंट को मिला है 3 साल और बड़ा मुल्की इंटरेस्ट में इस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया है, बड़ा अच्छा किया है। तो एक तो दोनों भाइयों की लॉजिक की समझ यही किया है कि एक पे इंग्लैंड जो है उनका आबो हवा सवार है, क्योंकि वहाँ पे ना रिएक्शन आ सकता है ना कोई एक्शन हो सकता है, वहाँ पे वो वहाँ बैठ के, यहाँ वालों को पता है कि हमने फेस करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक तो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, एक कह रहे इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा कर रही है जो गवर्नेंस के मामलात में और पॉलिटिकल मामलात में हुकूमत सपोर्ट करती है। उसका अमली मुजाहरा आज पार्लिमानी कमेटी का जो सिक्योरिटी का इजलास था वो पार्लियामेंट के बजाय ऑब्वियसली जीएचक्यू में हुआ आर्मी चीफ के कहने पे, और मुशाहिद हुसैन समेत सारे जो है वो हाथ बांध के वहाँ पहुँचे हुए थे। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव बहुत से लोगों के नज़दीक बुरी तरह पिटा। आज शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कह दिया कि जनाब ये मुखालफत, मुज़ाहमत, ये सब फजूल बातें, बेसिकली हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बता सके कि भाई वो किस तरह चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आपको एक्सेप्ट नहीं है, कानून साजी में आप नहीं आते, वो क्या क्राइटेरिया होगा जिस मुल्क का इलेक्शन आपके लिए काबिल कबूल होगा, धांधली ज़्यादा नहीं होगा। सुन लें ज़रा उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा उसके बाद आते हैं प्रोग्राम में। मौजूदा हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई 20% या 30% भी माजी में किसी और हुकूमत को सपोर्ट मिली हो। ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। और बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनके पीछे चला हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सदाकत अली बाहिर साहब और इरशाद भट्टी साहब, सर बहुत बहुत वेलकम। मियाँ साहब थोड़ा समझाएं तो सही हमें, आप करना क्या जा रहे हैं? अब तो आपकी लोग इस्लामाबाद की कॉल को मौलाना सीरियस भी नहीं लेते। बिल्कुल जिस तरह आप कहते हैं कामरान शाहिद साहब, मगर मैं 2-3 चीज़ें जो आपने कोट की हैं मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो आपने फरमाया है कि आपका मकसद हुकूमत गिराना नहीं है, आपका मकसद अगर हुकूमत में आना नहीं है तो मकसद क्या है इस सारी एजिटेशन का, तहरीक का। बिल्कुल हम चोर दरवाज़े से, बिल्कुल हम आइन कानून की बालादस्ती को बाला ताक रखते हुए
हुकूमत में आना नहीं चाहते। अगर हमने कंप्रोमाइज़ करना होता तो हुकूमत गंवाते ही ना। और अगर हम आज जद्दोजहद जो कर रहे हैं, जो हमें लोग कहते हैं कि अगर आप हुकूमत को गिराना नहीं चाहते तो फिर आपका मकसद क्या है? तो इस्लामाबाद को जा रहे हैं सर? यस, इस्लामाबाद जाने का मकसद ये है कि जो अभी आपने कोट किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से भी बात नहीं करते, आप आरटीएस का रोना रोते हैं। हम ये बात कहना वहाँ भी चाहते हैं, आपसे भी अर्ज़ करते हैं। वही बात सीधी सी है कि जब तक नीयत ठीक ना हो, आप जितने मर्ज़ी कवानीन बना लें। किसकी नीयत? ताकतवर की। वो कौन है ताकतवर? आपको इल्म है। और मैं ये सर, ये नीयत तो अमलों का दारोमदार नीयत पे, नीयत का हर अल्लाह को पता होता है। आपको किस तरह पता चलेगा कि जी अब ताकतवर की जो नीयत है ठीक है, इलेक्शन शफाफ होगा यस और हम एक्सेप्टेबल होगा? आप मुझे ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात से कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन तक आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सिलसिला वैसे का वैसा ही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान कह रहे हैं। और इमरान खान आज से 4 दिन पहले अपोजिशन का इमरान खान तो नहीं कह रहे धांधली हुए कश्मीर के मेरी अर्ज इलेक्शन तो सुन लेना। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ जी मैं अर्ज करता हूँ। मैं अगर ये कहूँगा तो आप कहते हैं कि आप अपोजिशन में हैं, आप जीत नहीं सके, तो आप ये रोना रो रहे सर, हैं। पहले तो मियाँ साहब एक बात बताएं मुझे, आपकी पार्टी जो है, आप जो बड़े मियाँ साहब हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं उस ताकतवर जिसका आप इशारा कर रहे हैं उनके साथ आखिरी वक्त तक, जब तक कि ये नहीं होगा और ये लोग नहीं हटेंगे और यूँ नहीं होगा तो ना इलेक्शन होगा, ना इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये तो मेरा इशू ही नहीं है, आप साफ शफाफ इलेक्शन करा दें। बड़ा अच्छा एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया मुल्की इंटरेस्ट के अंदर, ये भी कोई ऐसी बात बुरी बात नहीं है। आपकी आज पार्लिमानी कमेटी के लोग जो है वो बैठे हुए थे वहाँ पे GHQ के अंदर, जो आप कह रहे थे जी कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, बजाय कि GHQ वहाँ होता, आप GHQ में गए हुए थे। तो आप लोग तो जहाँ पर काम चल रहा है आप निकाल रहे हैं, ये और नवाज शरीफ साहब सिंगल आउट हो गए। ये पहला तो मैं, आपने जो आखिरी हिस्सा अपनी गुफ्तगू का किया, मैं इस पे बात कर लूँ। जी जी। GHQ का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये अरेंज करवाना होता है हुकूमत वक्त ने पार्लियामेंट के अंदर, ये अपोजिशन के ना बनता सर है। वैसे तो हुकूमत की आपको बात मानने को तैयार नहीं, यहाँ पे आप मान गए। यार मेरी बात तो सुन लें। सर आपसे डिस्कशन हो रही है। आप दूसरी बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ। यार वही तो मेरी भी ताकतवर के साथ। जी जी, मेरी भी सुन मैं लोग क्लियर कर दूं। मैं क्लियर हूँ, लोग भी क्लियर हैं। मजीद कर दूं। मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, हम आखिरी वक्त तक जदोजहद करेंगे किस बात पे? हम कह रहे हैं कि आइन कानून के मुताबिक चलोगे, पार्लियामेंट को इज्जत दोगे, पार्लियामेंट को बालादस्त समझोगे तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। बांग्लादेश आपसे अलग हो के जब वहाँ मार्शल लॉ लगने सर ये जो बातें आप कर रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आज जो वो तो कह रहे हैं इलेक्शन साफ शफाफ करा दें आप। हाँ, तो मैं अगर घुमाव फिरा के बात कर रहा हूँ तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है आपकी नजर में? यस, क्राइटेरिया ये है कि अगर इमरान खान ये बात करें कि फौज जो है, दीगर अदारे जो हैं, वो अपनी मर्जी के लोगों को मुंतखब करवाते हैं, ये इमरान खान कह रहे हैं। आप अपनी मसली में बात करें ना, उनको छोड़े जब उन्होंने कहा था। आपकी क्या डिमांड है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बात, इमरान खान कहां से बीच में आ गए यार? मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा इमरान खान ने, क्योंकि मैं कहा था नहीं कहा 4 दिन पहले। क्या कहा है उन्होंने कहा कि फौज पर तनकीद मैं भी करता रहा हूं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। ये भी उसी वक्त कहा जो आज मैं बात कोट कर रहा हूँ इमरान खान के हवाले से। पुराने केसेस को आप आपस में मिला रहे हो कि पुरानी स्टेटमेंट्स को? ना यार, वो जो 2001 में गए थे उसको आपस में मिला रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुने। 2001 की अगर आप बात करेंगे तो हाईजैकर के होते हुए या हाईजैकर बना दिया गया, तो सजा तो उस वक्त भी होगी। इमरान खान को छोड़े आप क्या चाहते हैं? क्या इलेक्शन किस तरह शफाफ होगा? इमरान खान को निकाल दें। मेरी बात, वो सदाकत साहब हैं बताने मेरे समेत पाकिस्तान का हर वो शहरी जो वोट कास्ट करता है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, वो चाहता है कि जिसको मैं वोट पोल करूं। मैं सर ये कह रहा हूं, ये किस तरह शोर होगा आपकी नजरों में? ये सवाल है मेरा। मैंने वो कहा था नीयत किसकी? भाई जो ताकत में है। अच्छा जी, हमारे साथ जो ताकतवर है ना, भाई इस पैनल का सबसे ताकतवर बंदा जो है वो है इरशाद भट्टी साहब। सदाकत भाई आपको भूल नहीं रहा, आपके पास अभी आ रहा हूं। ये सर समझ आई कुछ आपको, ये जो कल नारे लगे भट्टी साहब कराची के अंदर, क्या लोग अब इन्हें पीडीएम को सीरियस ले भी सकेंगे? मौलाना फजल रहमान जो नारे लगा रहे हैं और दफन और तदफीन की बातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ना उसमें पीपल्स पार्टी, ना उसमें मरियम नवाज,
और नवाज शरीफ साहब भी बस सरसरी तस्करा है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसला ही क्लियर कर दिया। आप क्या देखते हैं कि ये ऑपोजिशन फैसिलिटेटर नहीं है हुकूमत को पूरे 5 साल कराने में अपनी हरकतों से, और कन्फ्यूजन बहुत ग्रेट लेवल का नहीं है नून लीग में? पहली बात तो यह है कि आपके अल्फाज से ही बात शुरू करता हूँ। ज़बरदस्त और शानदार हुकूमत यानी गवर्नेंस परफॉर्मेंस में, ज़बरदस्त और शानदार अपोजिशन, ज़बरदस्त और शानदार हम आवाम, और ज़बरदस्त और शानदार अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं भाईजान, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये गुड काप बैड काप है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी चलती है और अभी उन्होंने मरीम नवाज साहबा को ज़रा पीछे करके तो शहबाज शरीफ साहब को आगे किया है। लेकिन हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जो सच बोले ना, सच बोलते रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोगों से, आवाम से जिनके आप वोट लेके आते हैं उनसे मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं लोगों उठो, इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं अवामी रैला इस्लामाबाद लेकर जाएंगे, आप कह रहे हैं आज पाकिस्तान कुर्बानी मांग रहा है, आप कह रहे हैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। ये अलहदा बात है कि उन्हीं यजीदी असम्बलियों में हम बैठे हैं, मौलाना साहब के बेटे बैठे हैं, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर बैठे हैं, बाकी सारे सब बैठे हैं, मरात ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन यजीद के हाथ पे बैत नहीं करेंगे। और मौलाना साहब तिलावत करते करते जाएंगे और क़यादत करेंगे। दूसरी तरफ से आप क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ कह रहे हैं भाईजान कोई मज़ाहमत नहीं, कोई मफामत नहीं, इस शफाफ इलेक्शन 2023 के, यानी इस 2 साल हुकूमत अपना पूरे करे। हुकूमत लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बात बताया ना कि ये साफ शफाफ इलेक्शन किस तरह होंगे, क्राइटेरिया क्या है ऑपोजिशन की नज़र में? ये किसी ने जानने की कोशिश की है, कभी तहकीक की है, चाहते क्या हैं ये? इनके नज़दीक कौन सा इलेक्शन साफ शफाफ होगा, किस तरह होगा? नहीं, मेरी बात लिख लीजिएगा। अल्लाह करे मैं गलत हूँ इस बात पे, क्योंकि शाफ और शफाफ इलेक्शन हर पार्टी का हक है, और लेवल प्लेइंग फील्ड ग्राउंड देना होना हर पार्टी का हक है। लेकिन ये फिर भी रोएंगे, बैठे नहीं है ना। 3 साल गुजर गए हैं, उसके बाद किसी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो रहे। ये इस कम अज़ कम इलेक्शन पे इकट्ठे हों जिससे ये डसे हुए एक दूसरे के, और एक दूसरे के खिलाफ बाहर आते रहें और करते रहें। नहीं करेंगे, ये फिर भी इकट्ठे नहीं होंगे, और इस इलेक्शन के बाद कोई एक पार्टी फिर सड़कों पे होगी। लेकिन भट्टी साहब ये जो कह रहे हैं कि ताकतवर इंसान की, ताकतवर जो है यहाँ पे उसकी नीयत ठीक होगी तो इलेक्शन साफ शफाफ होगा, ऑब्वियसली इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं आप? सर ताकतवर, हमें तो ये बताते थे कि ताकतवर पार्लियामेंट है, सुप्रीम पार्लियामेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब करोड़ों दिलों की धड़कन है, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। चलो सारे इकट्ठे ये मिल के, यानी इस एक बात पे तो इमरान खान साहब का भी है ना कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इस बात पे नवाज शरीफ साहब का भी है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इस बात पे शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। सदाकत अब्बासी साहब भी कहते हैं, आप भी समझते हैं, और जवेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं, और मैं भी कहता हूँ। तो क्यों नहीं बैठते? कब बैठेंगे? कोई इत्माम हुज्जत के तौर पे बैठे, सारे इकट्ठे हों और जाके ताकतवरों के इस्टेब्लिशमेंट या फौज के साथ बैठे, सारे इदारों को लेकर बैठे, जुडिशरी को, मीडिया को, फौज को, सारों को साथ लेकर बैठे, और कुछ आगे तो बढ़े ना। ये इनको हमने वोट दिए है ना। ये इस वक्त जवेद लतीफ़ साहब भी शेखपुरा से एमएनए, सारे ये हैं। तो लीड आगे किसने बढ़ना है? अगर इस सिस्टम को चलाना है तो इन्होंने चलाना है। आगे बढ़े ना, लीड जिन्होंने आगे बढ़ना वो तो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, इस वक्त अनडिक्लेयर्ड असाइलम में। सियासत ये तो नहीं चलेगी। क्विकली जी भट्टी साहब, एक मिनट क्विकली। भट्टी साहब जी, भट्टी साहब, मैं जान के मान पाऊँ तो अर्ज करने की जसारत जो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के जो प्राइम मिनिस्टर लगाए हुए हैं, क्या ये नहीं कहते कि अदारे जो हैं वो मुदाखलत करते हैं, अदारे मुंतखब करते हैं? क्या वो ये नहीं कहते कि इंसाफ नहीं मिलता? क्या वो ये नहीं कहते कि जब उनकी मर्जी का कोई फैसला नहीं आता तो उस पर रद्द अमल देते हैं? मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं भी वही शिकायत करता हूँ, कामरान शाहिद साहब भी वही शिकायत करते हैं, अरशाद भट्टी भी वही शिकायत करते हैं, सारे अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो है। भाई मैंने भट्टी साहब ने शिकायत नहीं की, लेकिन एक मिनट, और सदाकत अली बासी साहब की तरफ जाऊंगा मैं। शिकायत उसी की थी, साढ़े मैं कोई शिकायत जी 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 फरमाए। दो जुमले सर।
सर मैं आपको कामरान भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इनकी शिकायत में शामिल हो जाएं प्लीज, 5 मिनट के लिए, फिर आप शिकायत अपनी वापस ले लीजिए। ठीक, प्लीज इनकी शिकायत में शामिल हो जाएं, क्योंकि जवेद लतीफ साहब वरना माइंड ना कर जाएं। तो ये मान लिया हम सारे शिकायत करते हैं, उस शिकायत का अजाला क्या है भाईजान? उस शिकायत का अजाला लंदन में एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कोई मफामत कोई मजामत नहीं, इलेक्शन है, क्या करना क्या है? यस, आपने ही करना है ना, ना आप इसके विक्टिम होंगे, आप भट्टी इसके साहब बेनिफिशियरी ना होंगे। ना, हल है अरशाद भट्टी साहब, हल ये है कि अगर मेरे हक में फैसला आए तो मैं खामोश हो जाऊं, आपके हक में चला जाए तो मैं रोना शुरू कर दूं, ये हल नहीं है। इससे आगे चलेंगे। हल ये है कि अगर आप अल्लाह आपका भला करे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हकीकत कहने की सदाकत साहब की जरूरत तरफ। करनी चाहिए, जो आज हम कर रहे हैं कि इससे हकीकत ये है, हो गई है। हकीकत ये है सदाकत अली लेकिन बासी सर, साहब, आप बैठे 2 साल रह गए, आप बैठे और इस रास्ता निकालें, कोई रास्ता सर, निकालें। पॉइंट आ गया। रास्ते रुक जाते हैं वहां आप ठीक है, जहां मुझे कंप्लेंट है वो मैं बताता हूं। सदाकत भाई, यानी कि 3 साल के अंदर आपने इस मुल्क के ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देनी थी। सवाल तो आपसे ये बनता है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर ने इंग्लैंड में जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से ना निकालने की वजूहात बताई हैं, उसमें अव्वल जिक्र जो है वो ये है कि हम रिपोर्टिंग सही नहीं कर रहे कोरोना केसेस की। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रिपोर्ट होने वाले केसेस से कहीं ज़्यादा है, टेस्ट और सीक्वेंसिंग रेट की शरह काफ़ी कम है। दूसरी बात, यहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि लोग कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर नादरा से सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। आपकी हुकूमत 3 साल में ना जालसाजी खत्म कर सकी, ना करप्शन खत्म कर सकी, ना महंगाई खत्म कर सकी। मैं तो हैरान हूं आप लोगों का वजूद किस कॉन्फिडेंस में कायम है। कामरान बहुत शुक्रिया, आपने 20 मिनट दिए पीडीएम को और पीडीएम के खतरात से सबको डराया, धजिया उड़ाई उनकी, पीडीएम मरियम साहब मजा को सराई नहीं की बात 20 मिनट मैंने जी। ये हम तो 31 अगस्त को 31 दिसंबर को आर या पार कर देंगे। आज 31 अगस्त आ गई है, कोई आर या पार नहीं हुआ, तो क्या कोई शर्मिंदगी हुई है कोई इनकी पार्टी को कि हमारी एक प्लेटफॉर्म से कोई बात हुई थी? इन्होंने कहा था हम लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई शर्म इनको है कि लॉन्ग मार्च नहीं हुआ? इन्होंने कहा था हम इस्तीफे देंगे, शर्म नहीं दिलाई उन्हें भाई तो क्या क्या दोबारा कौन सा वही मुंह लेके आपकी ग्रेट जैसा है, आपने शर्म नहीं दिलवाई, इन्हें भी शर्मिंदगी दिलवाई है। आप ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे यार, बात तो करने थे। जी 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 जी, ज़िमनी मैं इलेक्शन तो नहीं यार आपकी लड़ेंगे। तारीफ वो लड़ लिया तो आप शर्मिंदा तो हो। आपने कहा था कि आप सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप लड़े, आपने मार खाई, आप जीबी में हार गए, आप कश्मीर में हार गए, आप ज़िमनी इलेक्शन हार गए, आपसे आर या पार नहीं हुआ। आप बिलावल जरदारी जिंदाबाद के नारे लगाते थे, पीपल्स पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वो तो आज आपको पटवारी कह रहे हैं। तो किधर गई आपकी सियासत, कौन सी पीडीएम? तो ये इस पे वक्त ना जाया करें, ये अपने आप। और आप शहबाज साहब ने कह दिया कि हमें 2023 का शफाफ इलेक्शन चाहिए, इसका मतलब है कि कोई तहरीक नहीं है, ऐसे ही आप सब रंगबाजी है जी, जरा जा रहे हैं इस्लामाबाद। सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं इस पे, यहां तक। दूसरा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, चले इलेक्शन में धांधली हुई, इनके मुताबिक इनको इलेक्शन पसंद नहीं आया, तो भाई हम एक ईवीएम लेके आए, आपको टेक्निकल टीम भेजें, लोगों को हमें एक्सपोज करेंगे जी ये मशीन फॉल्टी है, आपको समझ ही नहीं आ रही। फिर आपको समझ ही नहीं आ रही, आप मुझे बता दें, समझ आ रही भाई कोई मुतबादिल दे दें। अंग्रेजों को ये समझ नहीं आ रही कि आपको रेड लिस्ट में नहीं निकाल रहे, कि आप ये जो जालसाजी जो हो रही है उसके वो किसी को समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। इस पे तो आ जाए ना, ये सारा को पसंद नहीं आया होगा। थोड़ा सा मुझे जी जी जी, आपने तबर्रा कर लिया पूरा भाई, तो करने देना यार। जी जी जी, सियासी तबर्रा। नहीं, इनसे पूछें, आपको इलेक्शन में धांधली नजर आती है तो भाई को मुतबादिल दे के आओ, पढ़े लिखे बंदे हो। ठीक है, बिलावल आपको पटवारी कहता है, हम आपको पटवारी नहीं कहते, हम आपको समझदार कहते हैं। आप आ जाएं, कोई स्कीम लेके आ जाएं, कोई तरीका। अच्छा जी, इनकार कर रहे हैं। अच्छा जी, मेरा टाइम सवाल का निकल गया, अब मैं आगे चलूं। इसका टेस्ट क्या है? अब मैंने जो सवाल किया था, जो जालसाजी हो रही है आपकी हुकूमत रोकने में नाकाम है, हाँ जी, इनको मैं उधरा, इनको अदालत चाहिए जस्टिस क्यूम जैसी, इनको नैब चाहिए। और यार जस्टिस क्यूम चले गए इस दुनिया अदालत से। अब आप प्लीज वक्त ना जाया भाई, पाकिस्तानी ओवरसीज हो रहा है, रेड लिस्ट से नाम निकाला नहीं जा रहा पाकिस्तान का। आप लोगों की वजह से आप नादरा के जाली सर्टिफिकेट्स पे काबू नहीं पा सक रहे। कैसी की गवर्नमेंट है नालायक लोगों के नजदीक बहुत से। मेरा ख्याल है कि इसका जवाब आना चाहिए हुकूमत की तरफ से। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज है, अगर कोई कंसर्न है उसको एड्रेस किया मैं आपको सर्टिफिकेट्स दूंगा जो लोगों ने वैक्सीन लगवाए बगैर जाली नादरा से लिए सर, मैं आपको दूंगा। क्या हो गया आपको? ये इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर के अंडर। इसको
इसको इसको इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, ये गलत है। और ये क्या करें, ये जो हमें निज़ाम इनहेरिट किया है, मियां जावेद लतीफ़ साहब एक एक इदारे को तबाह करके बर्बाद करके मुल्क को डुबो के खुद मियां साहब भाग गए, मियां साहब यहाँ से भाग गए। अब हम क्या करें, ना मैं आगे चलता हूं। वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है अजहर जावेद साहब के लिए एक मिनट के लिए। चले गए। अजहर जावेद साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये समझ नहीं आई, कल नवाज शरीफ साहब तो आखिरी वक्त तक कह रहे हैं कुछ जर्नैलों से, एस्टैब्लिशमेंट से टस से मस नहीं होऊंगा, दुनिया खामोश रही, कानून की धज्जियां उड़ती रहीं, वोट बिक गया, वोट की इज्जत पाश पाश हो गई। छोटे भाई साहब जो है वो कह रहे हैं जनाब छोड़े, किन चक्रों में पड़ गए आप लोग, साफ शफाफ इलेक्शन करवा दे। अजहर जावेद साहब साफ शफाफ इलेक्शन। तो नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं भाई, आप तो वहां से मिलते रहते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट। जी कामरान साहब बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब वही सोच रहे हैं जो गुजरांवाला की तकरीर से पहले सोच रहे थे, उसके बाद सोच रहे थे। उनका बयानिया वही है जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो उसी बयानिए पे डटे हुए हैं। और दूसरी बात रही शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब भी वही सोचते हैं जब जो हदायत नवाज शरीफ साहब की तरफ से आते हैं, वो अपनी उनकी सोच हो सकती है, लेकिन फैसला नवाज शरीफ साहब का ही चलता है। और इसी को अगर आप देखें तो उन्होंने कल बात भी कर दी कि हम इस्लामाबाद भी जाएंगे। जहां तक बात है उनके बयानी के अलावा, एक बात मैं आपको बता दूं, दोनों भाई एक है। आपको मैंने वही बताया था कि एक को कभी बैटिंग करवानी हो तेज तो अच्छा अजहर भाई, वो तो मुझे समझ आ गया, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आज ये बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि शायद गवर्नमेंट अर्ली इलेक्शन करा दे नेक्स्ट ईयर, तो नवाज शरीफ साहब अगर बाहर रहते तो नून लीग को जीतने का चांस ही कोई नहीं। अगर अर्ली इलेक्शन कॉल होता है तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या बाहर ही रहेंगे? आपका क्या परसेप्शन है उनसे मिलके? मैं आपको ये मेरी जो मुलाकातें हुई हैं, जो मेरी पिछले 2-3 दिन 4 दिन में, नवाज शरीफ साहब जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे, ये बात अच्छा। आप लिख लीजिएगा। वो ना सिर्फ इलेक्शन की अपनी पार्टी की क्यादत करेंगे, अगर उनको जेल में डाल दिया जाएगा वो जेल से करेंगे। ये बात उनकी सोच पक्की है, जो मेरे मुताबिक जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो इलेक्शन से के अंदर ना सिर्फ हिस्सा लेंगे, पार्टी को लीड करेंगे। और यहाँ से उन्होंने मुनज़्ज़म करने के लिए पार्टी ने इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये मैं आपको जो मैंने देखा है यहाँ पे, वो अभी देखेंगे अगले चंद दिनों के अंदर वो अपनी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन भी बुलवाएंगे, पंजाब में भी बुलवाएंगे, दूसरी जगह भी बुलवाएंगे। उनके राब्ते पूरे हैं, पार्टी को हिदायत दी। सर आखिरी बात जरा बता दें अजहर जावेद साहब, ये जो हाँ जी हो सकता क्या है? हो सकता यह है कि अगले 2021 की वो तैयारी कर रहे हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सॉरी, तो अगले साल इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं। उनके ख्याल में अगले साल इलेक्शन हो सकते हैं, उसकी कई वजूहात है। पता ही नहीं मियां साहब तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगले साल इलेक्शन हो सकता है, जिसकी वो अजहर जावेद साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं बीमारी शुमारी सब खत्म, इलेक्शन का ऐलान हुआ और फौरन वापस? मैं कर लूं जी सदाकत साहब करें सवाल, अजहर साहब सुन लें इनका सवाल। जी करें। मैं इरशाद भट्टी बोल रहा हूं सर, मैं कर। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, जी भट्टी साहब करें। मैंने भी कहा सियासतदान कब से सवाल करने लग गए, जरा सोचना पड़ता है थोड़ा सा, ये तो हम करते हैं जर्नलिस्ट सवाल। जी 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 भट्टी साहब करें, सवाल करें। अजहर भाई, आप भाई हमारी भाई हैं, काबिल एहतराम है। आप लंदन में रहते हैं, वहाँ कानून और एक इंसाफ और इदारे सारे मजबूत हैं। आप ये जो कहा आपने कि वो क़यादत करेंगे, वो लीड करेंगे, वो एक को चौके छक्के के लिए, दूसरे को बैटिंग करने के लिए वो आएंगे, आपने ये सारे ये बैकग्राउंड में था कि वो अदालतें, पाकिस्तान की अदालतें उनको कह चुकी हैं कि वो मुजरम हैं, वो निज़ाम को तज़ीक करके गए हैं। सवाल क्या है, एक तो आप तमीज़ बड़ी बात है, 8 हफ्ते के लिए इलाज के लिए गए थे। तो आप बीएंगे सहाफ़ी और बीएंगे एक आइन और कानून पर अमल करने के लिए, क्या हम पे फिर से ऐसे लोग मुसल्लत करना चाहते हैं जो मुजरम हो अदालत के? अजहर साहब दिल पे हाथ रख के जवाब दे दें आप इस सवाल का। भट्टी साहब मेरे मुसल्लत करने से नहीं होता, जो इसको लोग वोट देंगे वो मुसल्लत होगा। ठीक है, नवाज शरीफ साहब समझते हैं नहीं, मैं वैसे आपसे पूछता हूँ। नहीं, आप सुन लेना अजहर साहब की बात तो सुन लेना यार, स्काइप पे हो, सुन ले अजहर साहब को करें जी, वो आवाज नहीं आती फिर। अच्छा जी अजहर साहब बोले। और भाई सवाल इन्होंने ऐसा किया कि वो वही मैं कोशिश करूंगा दोबारा उनको लेने की। नहीं मेरी बात सुन अरशाद भट्टी साहब, ये सवाल का जवाब लेना है अभी। इतना दूर गए हैं, तुम लाहौर में पूछ लें आप। हाँ बताएं। ओ भाई साहब मुझे ये बताएं कि जब हाईजैकिंग में सजा हुई थी
और 9 साल बाद वो वापस आए फिर थे, भी तो नवाज क्या शरीफ वो आगे मुजरम थे। नहीं थे? क्या वो मुजरम होते हुए फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे? पॉइंट आ तीसरी गया सर, आपका आ गया। मैं एक ब्रेक चौथी लूंगा, दफा ब्रेक के प्राइम बाद मिनिस्टर बनने जा गवर्नमेंट रहे से हैं। बड़े सवाल कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा सर जावेद साहब इस सवाल का जवाब लाजमी दे, और साथ एक और सवाल भी कि बाकी इंडियन ब्रिटिश होम ऑफिस जो है या उनका हेल्थ सेट। हाँ सर जावेद साहब जवाब कंप्लीट कर लें जरा, जो भट्टी साहब ने दिया है मुसल्लत वाला। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ के निज़ाम के मुताबिक आप पाकिस्तान को लाएंगे तो पाकिस्तान में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस निज़ाम के मुताबिक पूरा उतरे। अगर आप सियासतदानों की लाइन उठा लें, अगर जो यहाँ पे मानने हैं वो पाकिस्तान पे आप लगा के, तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट क्या सब लोग यहाँ से फारिग हो जाएंगे। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके खिलाफ फैसले गलत हुए, अदालतों को मैनेज किया गया, जो इल्जामात वो लगाते हैं उसके रूह में 2007 में भी मैं नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आया था। ना सिर्फ वो वापस आए थे इस्लामाबाद पर, जब सऊदीया से फिर वापस आए उनकी पार्टी जीती। जो यहाँ पे भी होता है कि जिसको वोट देते हैं वो पार्टी हुकूमत बनाती है। अगर Right. नून लीग को वोट पड़ेंगे तो वो हुकूमत बनाएगी। अभी भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी नून लीग है। आप लेकिन उनकी क्यादत को अज- आप जो मर्जी कहें, लेकिन अजहर साहब बात ये है कि आपके कहने का मकसद ये है कि आपको ये लगा कि अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए तो नवाज शरीफ साहब बीमारी वगैरह सब भूल के वापस आ जाएंगे। मैं जो ऑब्जर्व किया है, बीमारी उनकी बिल्कुल स्टे है, वो इलाज करवा रहे हैं यहाँ के कानून के मुताबिक। मैं उनकी बीमारी पे बात नहीं कर सकता, मेरी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना कामरान क्यों पता है शर्मिंदा कि कर जिस रहे दिन हैं? इलेक्शन का ऐलान होगा नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, सही, ठीक है। जो अच्छा भी जी मैं एक ब्रेक लूंगा, ये पॉइंट आपका आ गया, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। और बात ये है कि बीमारी शुमारी है या नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन, तो इमरान खान साहब आपको मशवरा ये मुफ्त का, अगर तो आप नवाज शरीफ साहब के दर्शन करना चाहते हैं जल्द जल्द इलेक्शन का ऐलान कर दें, वो सब कोई भूल भाल के आ जाएंगे। एक ब्रेक लूंगा। वो टूटी फूटी पीडीएम जो है जिसमें मरीम नवाज साहब घर पे, नवाज शरीफ साहब लंदन में, शहबाज शरीफ साहब है तो सही इधर, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब पूरे 2 साल करा के 2023 में आराम से इलेक्शन करवाने दें। लेकिन हुकूमत जो है वो कह रही है कि अब 2023 तक क्यों जो है, अगले साल ही क्यों ना करा दें। सदाकत भाई, ये किसने गलत फहमी डाल दी आपको कि आप लोग इतने पॉपुलर हैं अवाम में कि अर्ली इलेक्शन करा दें, अगर ये होने भी जा रहा है? देखिए पॉपुलैरिटी की बात है कि पॉपुलैरिटी आप हमें हमसे कंपेयर ना करें, हमें हमारी ऑपोजिशन से कंपेयर करें। इलेक्शन में लोगों ने किसी को वोट तो देना है, क्या ऑप्शन है उनके पास? अभी आपके जैसे नुमाइंदा बता रहे थे कि मियां साहब ठीक ठाक हैं, जब इलेक्शन होगा वापस आ जाएंगे। तो अब ऐसे बंदे को, जो पूरी कौम को पता है कि एक करप्ट आदमी है, पूरी कौम को पता है कि वो पैसे लूट के यहाँ से भागें, पूरी कौम को पता है कि वो यहाँ से अदालतों से बहाना करके, बीमारी का बहाना करके गए। हमने भी जो आला ज़रफ़ी का, बड़े दिल का मुजाहरा किया था, हम भी शर्मिंदा हैं, वो भी हमदर्दी ख़त्म हो गई है। तो क्या लोग, ये कौम कोई इतनी सादा तो नहीं है कि उनको पता है कि 3 दफ़ा एक बंदा मुल्क को लूटता है और उसके बाद अदालतें हैं और किसी को नहीं मानता? कहाँ से नवाज शरीफ के लिए हम लेके आए जस्टिस कयूम, जो उनको हर मामले में यार ये इलेक्शन क्यों जीते ज़िमनी? नवाज शरीफ साहब इतने बड़े चोर और डाकू हैं बकौल आपके, ये इलेक्शन क्यों जीते, पॉपुलर क्यों है नून लीग में? सवाल है मेरा आपसे कि सारी कौम ही ऐसी है। कामरान कहाँ इलेक्शन जीते हैं? कौन सा इलेक्शन भाई 8 दिन इंतखाब जीत गए अभी यार, सियालकोट के अलावा सारे जीते, आप हारे सारी जगह पे, आपको नौशहरा में जाके हराया उससे पहले देखिए ना, एक कामरान कोई ऑप्शन नहीं था ना, आज इमरान खान की शक्ल में एक बड़ा ऑप्शन मौजूद है। भाई ये ज़िमनी इंतखाब जो भी है उसमें आपकी ऑप्शन को रद्द किया है नवाज शरीफ ने के वोटर्स ने। अच्छा मेरा सवाल ये है कि आप सब, मेरा सवाल सुनिए सदाकत भाई, सवाल, पार्टी 30 साल तक रही, वो एक पूरा माफिया आपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेती है, पॉलिटिकल माफिया। सर उसको हराने में टाइम लगता है। बात तो बताइए ना, 30 साल मैं ये कह रहा था कि क्या उसका इम्पैक्ट तो रहता है ना। क्या अर्ली इलेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? देखिए अर्ली इलेक्शन कोई 2-4 महीने हो सकता है, पहले हमें क्या जरूरत है, हम अपने मंसूबे मुकम्मल करें। हमें कौन सी थ्रेट है, कौन सी एजुटेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, कौन सी कोई तहरीक चल रही है, ये तो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब मियां जावेद साहब क्या बात का जवाब देंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं? ये कह भी नहीं सकते, भागे हुए हैं, इनको पता है। तो वो लीडर जो ये नहीं, वो क्या आपके ख्याल लंदन में वो कोई पाकिस्तान के हकूक की जंग लड़ने गए? वो कोई यहाँ के कोई नेल्सन मंडेला है? वो आप ये नहीं, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास क्या इखलाकी जवाब है कि अदालतों से भागा हुआ बंदा? पहली बात ये है कि मियां नवाज शरीफ आएंगे कौन उनको वोट देना चाहिए? इलेक्शन कॉल हो जाए या इवन नहीं, मुझे बताएं, उनको तो लंदन में नहीं मानता कामरान। इनकी लॉजिक को, इनकी दलील को, बीमारी को लंदन वाले नहीं मानते। उन्होंने वीजा इनका कैंसिल कर दिया, अब ये वहां पे छुपते फिर रहे हैं पूरे लंदन में। जी बताइए, उस तरह के लोग के लिए पाकिस्तान इतनी बेवकूफ है कि उनके पीछे फिरेंगे। बच्चे हैं, भाई हैं, छोटे बच्चे। अब मगर मैं इनको ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अपने बड़ों से पूछें, इमरान खान साहब से पूछें
कि क्या यहाँ इंसाफ होता है, फिर मैं ये कहूँगा कि क्या यहाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी को इस तरह सजा दी गई पाकिस्तान के सर अर्ली इलेक्शन होता है नवाज शरीफ आएंगे जो अजहर जावेद नवाज साहब शरीफ, फिर आप सुन लें सब लोग फांसी लग जाते हैं तो आप जरा पता नहीं हिम्मत किसकी कर बातें लें। कर जी रहे जी हैं। बताएं लोग बताएं। कि नवाज फांसी के फंदे गले में डाल देते हैं इन्हीं अदालतों के इसी फैसले से। साल पाकिस्तान आ रहे हैं, इसी साल। और वजह सिर्फ इतनी है कि अगर इलेक्शन ही लड़ना होता, अगर सिर्फ हुकूमत बनाना ही मकसूद होता, तो कामरान शाहिद साहब अपनी हुकूमत हम गंवाते ना आइन, कानून, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए। आज यार, मकसद उसमें क्या पनामा है, केस में आइन सुन कानून लेना कहाँ से आ यार, गया? सुन लें। हाँ जी। मकसद ये है कि लेट हो जाएंगे। लेट किससे हो जाएंगे? मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि अफगानिस्तान आपका हमसाया है। कितनी दफ़ा कितने ग्रोहों ने, कितने कबायलियों ने, कितनी सुपर पावरों ने वहाँ कब्ज़े किए, और कब्ज़ा करने की वजह कब बनती है? जब माशी तौर पर कोई रियासत कमज़ोर होती है। दूसरी सुपर पावर थी रशिया। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान इमरान खान के अंडर माशी तौर पे कमजोर हो गया, तो अब इतना प्रेशर है कि वो इलेक्शन जल्दी कराए, आप ये कह रहे हैं? ना, वो तो बेचारे ने क्या करवाना है या करना। असल इशू ये है कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का अदालतें भी वही हैं और ताकतवर भी वही हैं। बीमार तो वो नहीं है, अगर इलेक्शन का ऐलान होगा तो आ भी जाएंगे। हैं, मगर आना क्यों जान चाहते पे हैं? खेल के आएंगे भट्टी साहब। इसलिए एक सेकंड, जी, जी, इसलिए आना चाहेंगे कि हम समझते हैं कि माशी तौर पर हम कमजोर हो चुके हैं। पॉइंट आ हमारे गया इर्द आपका। गिर्द मुल्क की खातिर आएंगे। ऐसी ताकतें आ चुकी हैं जो नजरें जमाए बैठी हैं कि कमजोर हो गया ग्रेटर गेम पाकिस्तान चल रही हमला है। भट्टी करने साहब, के लिए। पहली हम बात इस पाकिस्तान को बचाने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में वो तहरीक चलाने जा रहे हैं। इलेक्शन गवर्नमेंट इस काबिल है अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे करा सके, नंबर 1। नंबर 2, जितने वसूख से अजहर जावेद साहब ने लंदन से बताया और इन्होंने यहां से बताया लाहौर से कि वो इस साल ही आएंगे, फैसला हो चुका है। आपको लगता है नवाज शरीफ आएंगे इन हालात में? पहली बात तो ये कि हुकूमत बिल्कुल भी नहीं इस पोजीशन में जो वादे दावे नारे थे, जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है कि हुकूमत अर्ली इलेक्शन करवाएगी तो ये उल्टा पड़ जाएगा इलेक्शन। मेरे ख्याल है अगर इन्होंने कुछ करना है तो डू एंड डाई वाले 2 साल हैं, इसमें कुछ करना है। आप गलियों मोहल्लों में जाएं, लोगों से मिलें जाके। सदाकत अब्बासी साहब का हल्का हो सकता है महफूज हो, बेहतर हो, लेकिन बाकी सारे हलकों में जाएं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ने तबाही फेर दी है, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन हो गई हैं। और ऊपर से सारे अब सबको, जिस गार्ड को भी मिले या किसी बंदे को मिले, इमरान खान साहब के 34 नारे उसे ज़बानी याद हैं। और उसके बाद मौजूदा सूरत हाल, नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब, अजहर जावेद साहब मेरे भाई मौजूद नहीं, वरना मैं उनसे पूछता कि पाकिस्तान और में कौन सा ऐसा मुजरम है जिसको सज़ा मिली हो और उसने कहा हो अदालत में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सही सज़ा मिली है। दूसरी बात कि मैं हैरान होता हूँ, ये नवाज शरीफ साहब क्या वहाँ सस्ताने गए थे या थोड़ा सा रेस्ट करने गए थे या इमरान खान की जमहूरियत को टाइम देने गए थे या फिर वापस तहरीक? वो तो इलाज करवाने गए थे इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर। वो आ तो रहे हैं। वो इस साल के एंड पे आ रहे हैं तो एक दिन भी अस्पताल में नहीं, एक दिन भी प्रॉपर इलाज नहीं। उन्होंने खुद अभी चंद दिन पहले जो मेडिकल रिपोर्ट भेजी है उसमें कितनी बीमारियां भेजी हैं कि उनको कितनी बीमारियां हैं। बाकी वो इलादा छोड़ दें कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी अटेंड कर लेते हैं, वॉक भी कर लेते हैं, पोते पोतियों के साथ अल्लाह को सेहत दे जी मजीद, वो दौड़े जॉगिंग करें, अल्लाह और सेहत दे। लेकिन एक यानी आप क्या, अब मेरी कौम पे ये वक्त आ गया है कि एक जो मेरी अदालतों ने, जिन अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा है, सही है सर, पॉइंट आ गया। नवाज शरीफ साहब से गारंटियां मांगी हैं, उस नवाज शरीफ साहब को जो मुजरम है मेरी अदालतों में, वो अब मुझे लीड करेगा और मुझे जमहूरियत सिखाएगा, सिविल बारादस्ती सिखाएगा। पहले नवाज शरीफ मुजरम नहीं था जब हाईजैक मुझे आगे ले जाएगा। तीसरी दफा क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया था भाईजान? वो 1940 की बात आप ठीक कर रहे हैं, 1940 की नहीं बात कर रहा मैं, 2004 की बात कर रहा हूं, मैं 2008 की बात कर रहा हूं। उनको सजाएं नहीं, ओ भाई यही अदालतें थी ना, उन्होंने छोड़ा हुआ है। यही अदालतें थी जिन्होंने सजा दी थी और नवाज शरीफ तीसरा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रिलीफ दिया है या वो गलत था या नवाज शरीफ को तीसरा प्राइम मिनिस्टर बनाना गलत था। आपको मुजरिम ही और समझते हैं। आज आप मुजरिम नहीं था, नवाज शरीफ मुजरिम नहीं है। भट्टी साहब एक मिनट, उस वक्त आप नवाज शरीफ को मुजरिम और करप्ट नहीं समझते? मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान का मोहसिन समझता हूं। मोहसिन? यस,
नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मोटरवे दिया, नवाज शरीफ ने और वो जो पाकिस्तान को corruption सी की पैक दिया, कोर्ट ने नवाज कहा- शरीफ ने पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, आप उसको मुजरिम कहते हो? भाई उन्होंने पैसे और भी तो बनाए। अगर अदालतों पे जाना है आपने, हाँ जी। तो फिर मुझे ये बताएं, हाईजैकर बनाकर सजा दी थी ना, तीसरी दफा क्यों प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको? मुजरिम था ना, पॉलिटिकल केस था, ये तो कन्विक्ट यार, हुए और ये भी पॉलिटिकल दीवानी केस है। मुकदमे में। आप मुझे ये बताओ कि अकामा बेटे से तनहा ना लेने पर आप सजा दे देते हो? सदाकत साहब, बात ये है, सदाकत भाई, बात ये है कि इन्होंने अपना नैरेटिव ये अपने अवाम में पॉपुलर करा दिया हुआ है कि जी नाजायज सजा हुई। जिस तरह आप अपनी पॉपुलैरिटी नहीं करवा सके कि आपने अच्छे काम किए, अब क्या किया जाए? सदाकत साहब, एक तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के एहसान गिनवाए, दो चार मैं भी गिना दूं। नवाज शरीफ का इस मुल्क पे एहसान है कि खुद भी करप्शन की और करप्शन का रिवाज बनाया। ये अजीजिया मिल की करप्शन है, पाकिस्तान पे ही एहसान होगा। कैसे ये बिजली के बेशरम महंगे लोगों मंसूबे को लगा के बिठा किकबैक्स लेते हैं। लेना पाकिस्तान पे ही एहसान होगा। ये हिल मेटल, ये पनामा के और ये लंदन फ्लैट्स, तो ये पता नहीं कंटिन्यू मियां कर साहब लीजिएगा, आप किस एक ब्रेक ले जुर्रत से- एक ब्रेक ले लूं मैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब दिसंबर में आते हैं या दिसंबर से पहले आते हैं या दिसंबर के बाद आते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर वो आ जाए। इसका मतलब बीमारी वगैरह भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। एक ब्रेक लूंगा जी। व्यूअर्स, दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं है, मुझे कल तक दीजिए इजाज़त।